काला आसमान, चारों दोस्त हवा में लटके हुए। नीचे हवेली का आंगन, लेकिन अब वो पत्थर का नहीं था, वो जीवित लग रहा था। दीवारें धड़क रही थीं और बीच में खड़ा था वो काली, बिना चेहरे वाली आकृति, साधक। उसकी आवाज हवा में नहीं, दिमाग में गूंज रही थी। 4 आए थे, 4 ही चाहिए। आरव चीखा, तू चाहता क्या है? साधक की हंसी पूरे ढांचे में फैल गई। मुक्ति। अचानक सब कुछ बदल गया। चारों दोस्त जमीन पर गिरे, लेकिन हवेली गायब थी। उसकी जगह 200 साल पुराना राजस्थान, रेगिस्तान, ऊंट, पुराने कपड़े पहने लोग। समीर घबराया। ये सपना है? आरव ने देखा, सामने वही हवेली, लेकिन नहीं, भव्य, सुनहरी, और उसके दरवाजे पर लिखा था, तपस्या स्थल, प्रवेश वर्जित। एक युवा साधक उस हवेली में रहता था, नाम महिरुद्र। वो तांत्रिक नहीं था, वो विद्वान था। वो आत्माओं से बात करता था, उन्हें शांति दिलाने के लिए। गांव वाले उसका सम्मान करते थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ीं, लालच भी बढ़ा। उसे लगा वो मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकता है। महिरुद्र ने एक बार एक मरी हुई बच्ची की आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश की। वो सफल हुआ, लेकिन आत्मा शांति से नहीं लौटी। वो अधूरी थी। उसके साथ अंधकार भी आया। धीरे धीरे महिरुद्र को समझ आया कि उसने द्वार खोल दिया है, एक ऐसा द्वार जो बंद नहीं हो सकता। उसने अपनी हवेली को मंत्रों से बांध दिया। जो भी अंधेरी आत्माएं आती, वो उन्हें वहीं कैद करता, लेकिन हर कैद से उसकी आत्मा कमजोर होती गई और अंत में वो खुद हवेली से बंध गया। उसकी देह मर गई, लेकिन आत्मा नहीं। वो बन गया हवेली का रक्षक या राक्षस। दृश्य फिर बदल गया। चारों दोस्त फिर हवेली में, साधक सामने खड़ा। मैंने द्वार खोला था, अब मुझे 4 आत्माएं चाहिए उसे बंद करने के लिए। आरव समझ गया, वो बलि चाहता है। साधक ने समीर को हवा में उठा लिया। उसकी सांस रुकने लगी। समीर की आंखें बाहर आने लगी। कबीर चिल्लाया, उसे छोड़। साधक बोला, पहले पाप स्वीकारा, लेकिन प्रायश्चित नहीं किया। हवा भारी हो गई। समीर का शरीर पत्थर जैसा जमने लगा। आरव आगे बढ़ा, अगर बलि चाहिए तो मुझे ले। साधक रुका। तू निर्दोष है। आरव बोला, नहीं, मैं भी दोषी हूं। तीनों दोस्त चौंक गए। आरव ने कबूल किया, 30 साल पहले जो 4 दोस्त आए थे, उनमें से एक मेरा पिता था। सब सन्न। आरव बोला, वो कभी वापस नहीं आया। मैं सच्चाई जानने आया था, सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं। साधक की ऊर्जा कांपने लगी। उसे याद आया, 30 साल पहले 4 युवकों ने तहखाने का मंत्र तोड़ा। उससे द्वार पूरी तरह खुल गया। उनकी आत्माएं अब भी हवेली में बंधी थीं। 4 कंकाल वहीं। साधक बोला, मैंने उन्हें नहीं मारा, द्वार ने लिया। अचानक फर्श के बीच एक गोल निशाल चमका। उसमें काला भंवर खुल गया। हवा अंदर खिंचने लगी। चारों दोस्त गिरते गिरते बचे। भंवर के अंदर चेहरे, चीखें, अधूरी आत्माएं। साधक बोला, अगर ये खुला रहा तो पूरा गांव मिट जाएगा। आरव चिल्लाया, तो बलि नहीं, आत्मा की मुक्ति चाहिए। साधक रुका। कैसे? आरव ने कहा, जिन्हें तूने कैद किया उन्हें मुक्त कर। तूने उन्हें रोका था, इसीलिए द्वार अटका है। साधक हंसा, अगर उन्हें छोड़ दूं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। आरव बोला, तो यही सच्चा प्रायश्चित है। तीनों दोस्त आगे आए। कबीर बोला, हम भागने नहीं आए। विवान बोला, डर से नहीं, सच से जीतेंगे। समीर बोला, हम 4 हैं, याद है? साधक की ऊर्जा कमजोर होने लगी। तीनों पहले वाली आत्माएं, औरत, बूढ़ा, बच्चा सामने आए। उन्होंने साधक को घेरा। साधक चिल्लाया। हवेली टूटने लगी, दीवारें गिरने लगी, भंवर और बड़ा हो गया। आरव ने चिल्लाकर कहा, सभी आत्माएं मुक्त करो। साधक ने आखिरी बार मंत्र बोला। जंजीरें टूटी।
सैकड़ों रोशनियां हवेली से बाहर निकली। भंवर सिकुड़ने लगा। साधक धीरे धीरे धूल में बदलने लगा। उसकी आखिरी आवाज, अब द्वार बंद होगा। भंवर बंद, हवेली शांत, रेगिस्तान वापस, चारों दोस्त जमीन पर। सुबह का सूरज उग रहा था। हवेली अब खंडहर थी, कोई अंधेरा नहीं। आरव ने दूर देखा, रेत पर 4 नए पैरों के निशान, वर पीछे 4 पुराने निशान जो धीरे धीरे मिट रहे थे।